रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जुमे का दिन। आप तमाम देखने वालों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और एक दिली दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ हालात इस तरह के हैं, सिचुएशन इस तरह की है, मसाइल इस तरह के हैं, इस तरह की दहशतगर्दी का हमें सामना है कि इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की और दुआओं की बेइंतहा ज़रूरत है। तो आज के इस मुबारक दिन का फ़ायदा उठाएं। इस दिन को, जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है, नवाफिल अदा कीजिए। और इसके साथ साथ हमें इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा आज कसरत से करनी चाहिए, क्योंकि जो माहौल या जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो गई है ना, उस वक्त हमें यकीनन रब के आगे माफ़ी और अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की ज़रूरत है, ताकि हम डेफिनेटली ऑन ग्राउंड तो जो सब चीज़ें कर रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो भी हमें चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना होगा। तो दुआओं की दरख्वास्त से अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने पैरों के लिए दुआ कीजिए। और आज फ्राइडे है। एवरी मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप एक ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो आपको बताते हैं कि थ्रू रेमेडीज़, थ्रू स्टार्स और आपके सितारे क्या कहते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। सो लेट्स वेलकम अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आपको भी जुमा मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, थैंक यू। राइट जनाब। अच्छा अली, जो है दुआएं ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है, कितनी ख़ास होती हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इम्पोर्टेंटली आपने बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं। और इस वक्त वाकई हमें इज्तिमाई इबादत की, दुआओं की ज़रूरत है और इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। ऐसे हालात जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इम्पोर्टेंटली हमारा ये शहर कराची, अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, क्योंकि बहुत दुख और तकालीफ से मैं समझता हूँ कि हर इंसान ही गुजर रहा है इस वक्त। तो बहुत ज़्यादा दुआओं की, इबादत की ज़रूरत है। बल्कि हम कराची की क्या बात करें, हर शहर ही, पेशावर हो, लाहौर हो या कोई और शहर हो, हर शहर जो है वो किसी ना किसी तरह की तकलीफ से गुजरा है। और ज़ख्म ताज़ा रहते हैं उस वक्त तक जब उनके जिन्होंने वो ज़ख्म पहुंचाए हों उनको सज़ा ना दी जाए। तो आज भी हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि जो पिछले हादसा गुजरे उन्हें भी हम नहीं भूले, और ना अब ये जो हादसा हुआ इससे हम भूले हैं। लेकिन बात यही है कि जब आप जो गुनाहगार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो कुछ मदावा हो जाता है उन लोगों का जिनके साथ गुजरा होता है हादसा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सना। ये तो जिस पर गुजरती है या जिस घर का फर्ज आता है, उस घर वालों से पूछा जाए कि उनको उन पर क्या गुजर रही है और कैसे इसमें उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या ख्यालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद हम वो एक्सप्लेन ना कर सकें जिस दर्द दिल से वो एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना करम करे। और बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें नवाफिल अदा करने चाहिए। इज्तिमाई इबादत की ज़रूरत है। और वो कौम जो इज्तिमाई इबादत करती है, इस्तग़फ़ार करती है अल्लाह के आगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है, यकीनन मैं समझता हूँ कि रब की ज़ात बेनियाज़ है, वो यकीनन अपना करम करती है। राइट जनाब। और फॉर्मेट के मुताबिक हम डिस्कस करते हैं आपके जायचे। सो आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर जो है वो आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम लिख के अपने सवाल के साथ आप हमें भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जब मंडे को अली आते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिन, ये आने वाला हफ्ता जो है वो तमाम स्टार्स के लिए, जो 12 स्टार्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। और आज फ्राइडे है, वीकेंड है। सो ये जो वीकेंड के डेज हैं ये कैसे रहेंगे तमाम स्टार्स के लिए, कौन सी चीज़ों को करना बेहतर है और कौन सी चीज़ों से जो है इज्तनाब बरतना चाहिए, तो ये आज हम अली से जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले एरीज से कि एरीज के लिए कैसे रहेंगे ये वीकेंड के डेज। थैंक यू सना। एरीज जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं, यहाँ पे अगर हम एरीज की पोजीशन देखते हैं, ये वीक एरीज के लिए कैसा रहेगा। बिजनेस प्लान कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से एरीज के लिए बेस्ट रहेगा। अच्छे रिलेशन, अच्छे दोस्तों की तरफ से रिस्पांस मिल सकता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सफ़र के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। रेड चीज़ का सदका देना बेस्ट रहेगा। कॉरल इनका बर्ड स्टोन है, अगर ये कॉरल या फिर छोटा सा
लेपिस, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करते हैं तो बहुत मुबारक इनके लिए रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह कौसर एंड सूरह कुरैश की तिलावत करना कंटिन्यू बेस्ट रहेगा। तो ये वीक बिजनेस, सफर एंड अच्छे रिलेशन के हवाले से एरीज के लिए बेस्ट रहेगा। ओके राइट जनाब, ये तो बात हुई एरीज की। नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस के लिए कैसे रहेंगे ये दिन? टॉरस जिसे हम बुर्ज सौर कहते हैं, अगर हम यहाँ पे बुर्ज सौर की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे टॉरियन के लिए सेकेंड रोज इनका अच्छा है, किस्मत इनका साथ दे रही है। जो भी पर्सनल विशेज है इनकी, जो भी इन्होंने कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रिलेटिव से या कोई फैमिली मेंबर से, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से इनको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, इनको गुड न्यूज मिल सकती है। इसी वीक में रिलेशन अच्छे कायम हो सकते हैं। कोई भी अगर कोई एंगेजमेंट या कोई मैरिज की कोई प्लानिंग है, या इसमें कोई किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं या किसी को अच्छा प्रपोजल भेजना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इनका 2nd एंड 7th हाउस इस वक्त टॉरस का बेस्ट है। ग्रीन एमरल्ड इनका बर्थ स्टोन है। ग्रीन एमरल्ड के साथ साथ ये ग्रीन चीजों का सदका देते हैं तो बहुत ज्यादा मुबारक रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा सूरह यासीन एंड सूरह रहमान की तिलावत करना टॉरियन के लिए बेस्ट रहेगा। ओके राइट जनाब। नेक्स्ट है जेमिनाई, और जेमिनाई के हवाले से जानते हैं। आई थिंक साल कब शुरू होता है जेमिनाई का? भी ये नेक्स्ट जेमिनाई ही है ना टॉरस की बात। सो डेट कौन सी होती है जेमिनाई की स्टार्टिंग? जेमिनाई इसमें 23 मई से 22 जून के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं वो जेमिनाई 23rd में, लाइक टुडे इज आई थिंक 15th में है। अभी इसमें एक वीक है, ऑलमोस्ट एक वीक है। राइट जनाब, आज जी बताइए जेमिनाई। वेल जेमिनाई जिसे बुर्जोजा कहते हैं, जेमिनाई का 3rd हाउस बहुत अच्छा है। तालीम के हवाले से कुछ प्लान कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से सफर करना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अच्छे दोस्तों से, अच्छे लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, अपनी तालीमी काबिलियत में और ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। सूरह अलम नशरा की कंटिन्यू तिलावत करना जेमिनाई के लिए बेस्ट रहेगा। कैट्स आई अगर ये पहनते हैं तो और ज्यादा इनकी माइंड पावर में इजाफा होगा। जो भी इनकी पर्सनल विशेज है इस वीक में इनको कामयाबी मिल सकती है। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स भी ये पहन सकते हैं। ग्रीन चीजों का सदका देना जेमिनाई के लिए बहुत मुबारक रहेगा। राइट जनाब, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? कैसी हैं आप? मैं महनाज बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ महनाज, आप कैसी हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कराची से बात कर रही हूँ। महनाज क्या करती हैं आप? इस वक्त ऑफिस में हैं और जॉब करते हैं। अच्छा, क्या जॉब करती हैं? किस ऑफिस में है? हाँ, मैं फार्मास्यूटिकल में होती हूँ। फार्मास्यूटिकल में है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और अच्छा एक सवाल है महनाज, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। एक औरत जो जॉब कर रही होती है, ऑफिस का भी काम कर रही होती है, क्या उसके लिए घर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या एक वो औरत जो घर का भी काम करके बाहर का भी करती है वो ज़्यादा अच्छा मैनेज कर पाती है चीज़ों को? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी ही नहीं, बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स की ओपिनियन है कि जो खवातीन घर में रहती है ना वो टिपिकल स्टार प्लस की हीरोइन होती हैं, और जो खवातीन वर्किंग लेडी होती है ना वो बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज कर रही होती हैं, फैमिली को भी, घर को भी, रिश्तेदारों को भी, जॉब को भी। तो और वो उनके माथे में बल नहीं होता। और जो घरेलू खवातीन होती हैं उनको मशरा आराम करने का भी टाइम होता है, बच्चों को देखने का भी टाइम होता है, मगर और मासियां भी होती हैं। मैं 100% महनाज आपकी बात से एग्री करती हूँ। एक काम करने वाला इंसान जो है ना वो जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेता है, और एक घर बैठने वाला सोचता ही है अब मैं उठूं, फिर तैयार हूँ, फिर ये करूँ, है ना। तो वर्किंग लेडीज ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनको तो हमें आए दिन सल्यूट करना चाहिए कि वाकई ये खवातीन है। चलें जी, जरूर, ये आपने अच्छी बात कही कि बार बार जो है वो सल्यूट करना चाहिए, उनको जो है वो वैल्यू करना चाहिए। राइट जनाब, प्रोग्राम भी करेंगे इस हवाले से, एक पूरा खवातीन की जो है मेहनत पर। अली मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? जी बिल्कुल। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह करम है महनाज, मेरी बहन बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? और क्या पूछेंगे अपने बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली भाई, मुझे अपने भाई के स्टार के बारे में मालूम करना है थोड़ा सा। उनके ऊपर आजकल थोड़ी प्रॉब्लम्स भी काफी आई हुई हैं। ठीक है, तो स्टार कौन सा है? अच्छा, मैं उनके नाम से बता सकती हूँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो ऐसे हम लोगों की कंफर्म नहीं है, इसलिए नाम बता सकती हूँ। सैयद इरशाद हुसैन नाम है उनका। सैयद इरशाद हुसैन, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम किस तरह की फेस कर रहे हैं वो? अच्छे, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ था, लेकिन एकदम से जो है वो बस काफी
अच्छा ठीक है। सब कुछ खत्म होता चला गया। मैं चाहूंगी आप कॉल ना काटें, इसलिए कि यहाँ लाइट का इशू है और मैं ऑफिस में भी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। अच्छा ओके ओके, आप लाइन पर ही रहें। तो अली मेनली आप बता दें कि इनके कारोबार के हवाले से मदर नेम क्या है? सालेहा। ओके ठीक है। बाई नेम जिनका नाम वो मेरे बहन भाई जिनका नाम अलीफ से शुरू होता है, तो उनको हम एरीज काउंट करते हैं, जिसे मुरीक बुर्ज हमल कहते हैं। एरीज का मैंने अभी बताया कि अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। जो भी इसमें इस वक्त कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भाई के लिए, मेहनात इरशाद के लिए। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका इस वक्त 9th हाउस अच्छा बन रहा है। जो भी कुछ प्लान है इनका बिजनेस का, जॉब का, या कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 to 5 वीक, अगले 1-1.5 महीने के अंदर इनको खुशियां कामयाबियां मिल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2013 एंड 14 में इनको फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम हुआ होगा या लॉस हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन 2015 का मिड इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। नेक्स्ट 3 to 5 वीक के बाद जो टाइम इनका स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनको अच्छे स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। लियो से फायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फायर साइन है, तो ये 2-3 फायर साइन से रिलेटेड स्टार इनको फायदा पहुंचा सकते हैं। सफर करना मुबारक रहेगा। अगर कुछ प्लानिंग है इनकी अब्रॉड जाने की, तो डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस करना चाहें तो अच्छा टाइम इनका, इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों के बाद खुशियां कामयाबियां इनको मिल रही हैं। कॉरल इनके लिए सजेस्ट करूंगा, रेड चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। कंटिन्यू अगर इशाद साहब सूरह वाक़िया, सूरह रहमान एंड सूरह मुज़म्मिल की अगर तिलावत करते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा इनको फायदा होगा। ओके राइट जनाब, सो आई होप मेहनाज साहिबा ने जरूर सुन लिया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप ऑफिस में थी और आपने ऑफिस से जो है वो कॉल की, और यकीनन लोग हम ना परेशानियों में इतने घिरे हुए हैं अली, कि अब हमें ना छोटी सी भी उम्मीद मिलती है ना, तो हमें सब चीज़ें बड़ी बेहतर लगना शुरू हो जाती हैं। ये जो उम्मीद है ना, ये आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इंसान को उम्मीद, इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कभी ज़िंदगी। एग्जैक्टली, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी और नाउम्मीदी मैं समझता हूँ कि इसमें इंसान को और ज़्यादा बुज़दिल बना देती है। तो आप स्ट्रगल करते रहें ज़िंदगी में। वो लोग जो स्ट्रगल करते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत रहते हैं और अपने इसमें एम ऑफ लाइफ, अपने मकसद को बिल्कुल उनका एक तयन करके फिर उसके लिए हार्ड वर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग यकीनन एक वक्त में अपनी उस मंजिल को, अपने मकसद को अचीव कर लेते हैं। तो उम्मीदें मैं समझता हूँ कि दूसरों से बहुत ज़्यादा नहीं बांधनी चाहिए, और ऐसी उम्मीदें, क्योंकि कहते हैं कि इंसान लेकिन इंसान बशर है ना, उम्मीद ही रखता है अपनों से, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से। नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि आप जिन लोगों के साथ रहते होते, कहीं ना कहीं उम्मीदों से मुराद यही नहीं है कि कोई आपके लिए कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियली काम कर देगा। आप कभी कभार उम्मीद ये भी रखते हैं कि कोई आपको सुन ले, कोई तन्हाई में आपके साथ मौजूद हो, और कोई मुश्किल में आपके लिए अगर कुछ नहीं भी कर सकता तो आपके साथ खड़ा हो। ये जो चीज़ है ना, ये भी उम्मीदें वाबस्ता करती हैं। लेकिन जब आपको ये भी नहीं मिलती, तो फिर तो इंसान ने कमज़ोर होना ही है। एग्जैक्टली काश के बिल्कुल आप माशाल्लाह जितनी अच्छी सोच रखती हैं, ऐसे ही हमारा ये इसमें मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जो इस वक्त हमारे घरों के अंदर आपस में ही हम एक दूसरे से अजनबियत, एक तन्हाई फील करते हैं घर के अंदर। रिलेटिव फ्रेंड तो दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हम अपने घरों में हमने अपने आप को इसमें आइसोलेट किया हुआ है और नहीं टाइम दे पाते इसमें। वो बेटा हो या बहन हो या भाई हो, तो अपने अपने जैसे ही काम से वापस आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्टली शायद ही मुश्किल डाइनिंग टेबल पे शायद वो टाइम एक दूसरे को मिल जाता होगा कोई बात करने का। अदरवाइज तो एहसास करना एक दूसरे को, आज के दौर में टाइम देना, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि इसमें मुश्किल वक्त में हमेशा इसमें वो इंसान कुछ मुश्किल ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने वक्त पर हल होना होता है। डेफिनेटली कोई दूसरे जितना भी चाहे उसको पहले उस मसले को हल नहीं कर सकता। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके साथ जब लोग खड़े होते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि जिंदगी में उम्मीद बाकी है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, और मैं क्यों ना जीऊँ जब लोग मेरे साथ हैं। सो एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। हाँ
जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अली तबस्सुम मौजूद हैं आपके जाहिर से आपके स्टार हम डिस्कस करें हैं वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर होने क्या वाला है। आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है वो रब की तरफ से बेहतर होगा और दुआ कीजिए कि जो भी हो उसको एक्सेप्ट करने की रब आपको तौफीक दे। बड़ी ख़ास दुआ है, बड़ी ज़रूरी है और हमें अपनी दुआओं में इस दुआ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक प्रेडिक्शन होती है, स्टार्स की चाल होती है, जो सितारे अपनी चाल चलते हैं, लोग चाल चलते हैं ना, इसी तरह सितारे भी एक चाल चलते हैं। सो सितारों की चाल अली हमें बताते हैं कि किस सितारे की कैसी चाल है। सो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम आपके स्टार्स और आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। ये जो वीकेंड है या ये जो डेज हैं, क्योंकि मंडे हम एवरी मंडे थ्रू आउट द वीक कैसा रहेगा ये हम डिस्कस करते हैं और फ्राइडे को भी नॉर्मली होता है कि वीकेंड जो है लास्ट के 3-4 डेज हैं वो कैसे गुजरेंगे आपके। सो हमने एरीज डिस्कस किया, टॉरस एंड जेमिनी। यस, नेक्स्ट है कैंसेरियंस। एग्जैक्टली, इनके लिए कैसा रहेगा? कैंसेरियन के लिए जिसे हम कमर बुझ सरतान कहते हैं, कैंसेरियन के लिए वीक इनका फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस के साथ साथ इनका 7th हाउस, 2 हाउस इस वक्त इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। कह सकता हूँ कि ये वीक इनके लिए बेस्ट रहेगा पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से एंड मैरिज के हवाले से या अच्छे रिलेशन इनके कायम हो सकते हैं। गुड न्यूज़ इनको मिल सकती है कोई भी आउट ऑफ फैमिली से, फैमिली से बाहर से वो लोग जो इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं या ये किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छे रिलेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से ये वीक इनके लिए बेस्ट रहेगा। मंडे इनका लकी डे है। पीर के दिन अगर ये वाइट चीज़ का सदका देते हैं तो बेस्ट रहेगा। सूरह वल कमर की तिलावत करना एंड सूरह रहमान की तिलावत करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगा। इस वक्त इनकी पर्सनैलिटी का हाउस एंड मैरिज हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैरिज हाउस के साथ साथ इनका 9th हाउस भी बहुत अच्छा है। बिजनेस जॉब के हवाले से भी ये वीक इनके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। राइट जनाब। ओके जी, लियो कॉलर है पहले, फिर हम कॉलर के बाद जो है वो लियोस को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी, रुबादा बात कर रही हूँ। जुबैदा कहाँ से कॉल कर रही है? जुबैदा नहीं, रुबादा फ्रॉम दुबई। अच्छा, ओके, आई एम सॉरी। वो आपकी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आई थी इसलिए। हाँ जी, आप दुबई से कॉल कर रही हैं, कैसी हैं आप? दुबई वाले कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। पाकिस्तान में बताइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ जी जी, कल सानिया हुआ था वो भी हम देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। बस दुआओं तो की मेरे दरख्वास्त। 2 सवाल हैं। जी जी कहिए। जी, एक तो मेरे अपने वो कजन के उसके बारे में पूछना था कि 2 उसके प्रपोजल आए हुए हैं। अच्छा ओके, आप अपनी कजन का नाम बताइए। रुखसाना। रुखसाना, ओके। रुखसाना, मदर नेम आसिया। एक्सक्यूज मी, ओके। जी, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 18 मार्च। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 मार्च। 18th मार्च, ओके। जी, और मैम 2 है, एक का नाम उमर है 15 मई, ओके। और एक है 12 अगस्त। नाम उनका? एक का नाम उमर है, मदर नेम लुबना। जी। और दूसरे जो हैं वो रशीद हैं, मदर नेम आसिया। दूसरे का नाम आपने रशीद बताया है? जी जी, उनकी मदर का भी नाम आसिया है। तो आप ये देख लीजिए दोनों में से कौन बेहतर रहेगा। डेफिनेटली हम देखते हैं कि रुखसाना से जो आपकी कज़न है रुखसाना, उनसे स्टार मैच किसका बेहतर होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप हमें कॉल करी थी दुबई से। राइट अली, किससे मैच करता है? 18th मार्च, 15th में या 12 अगस्त? ओके, पहले रुखसाना की प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं। 18 मार्च से हमारी सिस्टर शी इज पाइसेस, जिसे मुश्तरी बुर्ज हूद कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन जुपिटर। रुखसाना की प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त 7th हाउस इनका बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छे प्रपोजल इनके मैरिज के हवाले से और मजीद आ सकते हैं। इस वक्त जो मौजूदा जो इनके प्रपोजल आए हुए हैं उसमें उमर 12 अगस्त, ही इज लियो, शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। एंड नहीं, उमर की 15 मई बताया। उमर 15th में है और रशीद 12 अगस्त। हाँ, टॉरस बुर्ज सौर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड रशीद 12 अगस्त, फायर साइन एंड अर्थ साइन। अच्छा, इसमें
अच्छा, अली को भी तो सारी चीजों को देखना होता है ना, तो एग्जैक्टली बिल्कुल भी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये फायर है जो रुखसाना है, ये वाटर साइन है, वाटर साइन और है। यहाँ पे इनके जो इसमें जो प्रपोजल आए हुए हैं तो उसमें दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों ही डेफिनेटली बिल्कुल, हाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक अर्थ साइन है और एक फायर साइन है, तो यहाँ पे अच्छा इनके और अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं वेट कर लें, डेफिनेटली वेट करना। अगर फिर भी मैं आपसे कहूं कि आप रेट करें दोनों को फर्स्ट और सेकंड पर, तो आपको क्या लगता है? उमर साहब के लिए मैं डेफिनेटली उमर 15 में हिस्टोरियन ये फिर भी कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि रशीद साहब फायर साइन है, आग है उनका एलिमेंट, तो मैं समझता हूँ कि ये मैरिटल लाइफ इनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी अगर रशीद साहब इनके लाइफ पार्टनर बनते हैं। तो मैं तकरीबन 60 to 70% अगर स्टार मैच करने के हवाले से अगर मैं कहता हूँ कि तो उमर साहब इनके लिए फिर भी बेस्ट रहेंगे बनस्बत इसमें। लेकिन आप एक और ऑप्शन भी दे दें, और वो ये है कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, अच्छा रिश्ता आ सकता है। डेफिनेटली इनके अच्छे और प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका 7th हाउस 95% बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यही साल इनका मैरिज ईयर है और इनकी शादी बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। इनके अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं अगर कैंसेरियन, पाइसेड एंड स्कॉर्पियो से रिलेटेड कोई भी प्रपोजल आता है तो इसमें रुखसाना के लिए बेस्ट रहेगा। राइट जनाब, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? नदीम अहमद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी नदीम साहब, कैसे हैं आप? जी मुझे तबस्सुम भाई से बात करनी थी। जी बात कीजिए तबस्सुम से। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। हेलो। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू नदीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग माय डियर ब्रदर। क्या पूछेंगे आप अपने बारे में? सबसे पहले तो अली भाई आपकी तारीफ करना चाहूंगा आपके शो की। अच्छा, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, अल्लाह का करम है, बहुत आपको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और आपका शो भी देखते हैं, फॉलो करते हैं आपकी रेमेडीज को। तो आज मुझे अपने हवाले से आपसे स्टोन भी बाय करना था और एक मसला आपसे डिस्कस करना था। जी कहिए। सबसे पहले अली भाई, आप जो मेरी फियांसी आप उनका नाम लिख लें, रिदा अहमद उनका नाम है। रिदा अहमद, ओके। उनकी वालदा का नाम है शगुफ्ता बीबी, और डेट ऑफ बर्थ 3/3/1993। 3 मार्च 1993। ओके ओके, प्रॉब्लम बताइए। मेरी वालदा का नाम है नाहिद अख्तर जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1988। 4 जनवरी 1988। अच्छा जी, अब आप बताइए कि इशू क्या है? एक्चुअली इनका प्रपोजल मेरे पास पहले आया था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि इन्होंने खुद बात खत्म कर दी, और कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे एक तो ये जानना था कि ये लड़की मेरी किस्मत में कैसी रहेगी, और अगर हम लोग खुद इनको फोर्स करते हैं दोबारा, तो ये मेरे लिए किस्मत में कैसा, मतलब इसके साथ मेरी कैसी जिंदगी गुजर सकती है। मुझे अच्छा, एक मिनट यहाँ रुकिए। आपने जब इनका नाम लिखवाया है रिदा अहमद, तो आपने कहा मेरी फियांसी हैं, ठीक है, और अब आप यहाँ बात कर रहे हैं कि रिश्ता बात खत्म हो गई है आपकी, टूट गया है रिश्ता? बात बिल्कुल मेरी खत्म हो गई है इनसे। अभी इनकी मेरी बात पूरी खत्म से समझ ले, पूरी एंड हो गई है। अच्छा। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से मेरी और इनकी बात जो है वो पूरी एंड पे मतलब खत्म होने। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि दोबारा से आप वहाँ जो है आप मतलब आपको दोबारा मैं चाहता हूँ अली भाई मुझे कोई रेमेडीज या कोई ऐसा स्टोन दे जहाँ पे हमारी जो बात है, ये जो बात है रिदा के साथ मेरी, ये दोबारा से मजबूत हो जाए, पैचअप हो जाए हमारा। अच्छा, वैसे एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो रिदा साहिबा है वो चाहती हैं दोबारा से आपसे दोबारा से? रिदा चाहती हैं, लेकिन उनकी मदर नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, ओके ओके, नाउ विल डिस्कस इट। देखते हैं अली का क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अली, बड़ा टिपिकल सा मामला है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स शायद बेहतर ही अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। अगर इसमें उन्होंने पहले रिश्ता किया, लेकिन फिर उनको कुछ चीजें ऐसी समझ में आई होंगी, और उसके बाद फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ इसमें भी कुछ मसलियत होगी अल्लाह ताला की, और जोड़े आसमान पे बनते हैं, और यहाँ पे इनके स्टार भी मैच नहीं कर रहे हैं। वेल यहाँ पे हमारे भाई नदीम अहमद 4 जनवरी, ही इज कैप्रिकॉर्न, जद्दी से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, और सिचुएशन बिल्कुल वही है जो इससे पहले अभी हमने जायचा डिस्कस किया है। अच्छा। वहां पर भी यही था। इसमें अर्थ साइन को हमने थोड़ा सा तरजीह दी थी। अच्छा, इसमें अर्थ कौन है और फायर? यहाँ पे नदीम साहब अर्थ साइन है, एंड रिदा 3 मार्च शी इज
पाइसेस, मुश्तरी बुर्ज हु से बिलोंग कर रही है एंड शी बिलोंग टू वाटर साइन। तो यहाँ पे इसमें तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके हम जायचे की पोजीशन देखते हैं नदीम, तो यहाँ पे अगर ये मैरिज होती भी है तो ये आगे नहीं चल पाती और प्रॉब्लम इसमें निकल सकती थी आफ्टर मैरिज। तो बिफोर द मैरिज अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या लड़की के घर वाले एग्री नहीं हो रहे, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि शायद कोई बेहतरी है अल्लाह ताला की तरफ से। आपके आगे अच्छे और प्रपोजल में आते हुए देख रहा हूँ एंड ऑफ दिस ईयर तक, इंपॉर्टेंटली अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी मैं एंगेजमेंट किसी और जगह देख रहा हूँ। ये मैरिज, ये प्रपोजल आपका आगे मैं चलते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है, जैसे आपने बताया कि आपकी ये फियांसी है, टूट गई है और लड़की एग्री है, उनकी फैमिली मेंबर, उनके पेरेंट्स एग्री नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको भी थोड़ा सा फैसले को कबूल करना फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन तो वो जिस तरह वो बात भी कर रहे थे, तो वो चाहते हैं कि दोबारा से सब चीजें मैनेज हो जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं रिलेशनशिप में आगे जाके भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैरिज आगे की कामयाब नहीं रहेगी क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी इसमें लड़की की तरफ से। तो वेल यहाँ पे रेमेडीज में बता सकता हूँ। आप एक तो मेरा भाई कंटिन्यू सूरह यूसुफ एंड सूरह रहमान की तिलावत करें एंड सूरह यूसुफ, सूरह रहमान के साथ साथ अगर आप सूरह यासीन एंड सूरह कौसर की भी कंटिन्यू तिलावत करते हैं, इमेजिन करके लड़की के पेरेंट्स का दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अच्छा, वैसे जिनके लिए दुआ मांगते हैं उनको इमेजिन करके दुआ मांगी जाती है? यकीनन इंसान अच्छा, आप उनको सोचें कि मैं जो दुआ मांग रहा हूँ जिसके लिए, तो रब उसके दिल में रहमदिली पैदा करे मेरे लिए, या मेरे लिए नरम गोशा उसके दिल में पैदा करे। अच्छा, बिल्कुल है। जब आदमी आप कोई ना कोई मकसद के लिए तो दुआ मांग रहे होते हैं ना, उसमें अपने बहन भाइयों का भी नाम लेते हैं, पेरेंट्स का भी, अपने फैमिली मेंबर का भी। स्पेसिफिकली जब आप कोई मकसद के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो जाहिर है वो आपके दिल में, दिमाग में होता है। हाँ। तो आप उस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से गड़गड़ा के जब दुआ मांगते हैं तो यकीन उसमें डेफिनेटली कामयाबी मिलती है। तो यहाँ पे इनकी प्लानिटरी पोजीशन थोड़ा सा इस वक्त इसमें डिसबैलेंस है। एंड ऑफ दिस ईयर तक नदीम आपको आगे गुड न्यूज मिल सकती है, अच्छे प्रपोजल आपके आ सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशन यहाँ पे इस वक्त आपकी 9th हाउस में बहुत अच्छी है। कोई बिजनेस जॉब के हवाले से अगर कुछ प्लानिंग है तो डेफिनेटली कारोबार की तरफ और जॉब की तरफ ज्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेट करें। मैरिज आपकी बिल्कुल आगे इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर तक और अच्छे प्रपोजल आपके आ सकते हैं। बाकी कि मे बी पॉसिबल जो आपने रेमेडीज पूछी है, क्योंकि आप ज्यादा इसमें मैं समझता हूँ कि दिलचस्पी ले रहे हैं अपनी रिदा के साथ, तो मे बी पॉसिबल अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबी मदद आ सकती है, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर एग्री हो सकते हैं। स्टोन आपके लिए सजेस्ट करूंगा, आप कैप्रिकॉर्न है, आप ब्लू सफायर या फिर मून स्टोन आपके लिए सजेस्ट करूंगा। ब्लैक चीजों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए। ओके, राइट जनाब। सो वापस आते हैं अपने स्टार्स की जानिब कि उनके लिए ये आने वाले दिन जो है वो कैसे रहेंगे। सो लियोस को हम डिस्कस कर रहे थे। लियोस जिसे हम शम्स बुर्ज असद कहते हैं, इनका लकी नंबर 1 एंड संडे इनका लकी डे होता है। ये वीक अगर हम देखते हैं लियोस के लिए, सेकेंड हाउस इनका बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस के साथ साथ इनका यहाँ पे थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। तालीम और किस्मत, ये 2 हाउस इस वक्त इनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले बल्कि इसमें 3 to 5 मंथ बिजनेस के हवाले से बहुत मुबारक रहेंगे। इस वीक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इस वीक के अंदर कोई प्लान कर सकते हैं, बिजनेस के हवाले से कोई डील कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से कोई सफर कर सकते हैं। तो ये 2 हाउस इस वक्त इनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सूरह अलम नशरा एंड सूरह वाक़िया की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। न्यूज के लिए सुर्ख रंग की चीजों का सदका देना बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह। राइट जनाब। अच्छा, जो स्टार मैच किए हैं आज हमने, उनके तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, इतना इसका मतलब है कि स्टार्स की पोजीशन कुछ ज्यादा बेहतर होता है। डेफिनेटली जब स्टार मैच नहीं होते तो फिर ना यकीनन हमने तो अपनी थ्रू एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अपनी एडवाइस देनी है। तो यहाँ पे जब स्टार नहीं मैच कर रहे तो इट्स मीन के हमने तो अपनी एक एडवाइस देनी है उनको, कैलकुलेशन करके, जायचे की पोजीशन देख के, स्टार की पोजीशन देख के। बाकी ये कि इसमें अच्छी चेंजिंग आ सकती है अल्लाह ताला की तरफ से। वो एक और भी तो इसी में एस्ट्रोलॉजी में थेरेपी है, जिस तरह डाइज आप अपने हाथ में लेते हैं और आप उनको थ्रो करते हैं और जो वो नंबर्स आता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। आप भी उसको डेफिनेटली बिल्कुल इल्मे रमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्मे रमल। डेफिनेटली, ठीक है। तो डेफिनेटली वो उससे भी जायचा बनता है। ओके, उसमें वो क्या तरीक़ेकार होता है, उसमें क्या आप उसमें भी करते हैं स्टार की पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन और उसमें डाइस पर जो इसमें
सर्कल बने होते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसकी प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त किस हाउस में अच्छी है, इस वक्त इनका फाइनेंशियली तौर पे फायदा होगा, या कोई इनको इसमें इनको कोई डॉय दे सकता है, या इनके रिलेशनशिप कोई ब्रेक हो सकते हैं, या कोई ट्रैवल करना इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसमें फिर ओवरऑल पूरा जायचा बनता है। तो जायचे में फिर 12 हाउस को रीड करके उसमें ये फायदा होता है कि उसमें कंटिन्यू पूरा जायचा उसमें बनता है डाइज के थ्रू। चले हम अली से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट जब आए अली तो वो इल्मे रमल के जो डाइज है वो लेकर आए, तो फिर हम उसको जो है यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे कि उसके थ्रू जायचा, यकीनन जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब नहीं आप इस तरह स्टार्स की पोजीशन थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर्स जान सकते थे, तो इन चीज़ों के जरिए जो है वो सितारों की चाल जो है वो बताई जाती थी। तो हम भी पुराने ज़माने में जाएंगे और डाइज के थ्रू जानेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जायचे डिस्कस हो रहे हैं, आने वाले दिन कैसे रहेंगे तमाम स्टार्स के लिए डिस्कशन हो रही है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले इल्मे रमल के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये एक और जो है वो स्टडी होती है थ्रू जिसमें आपको स्टार्स की पोजीशन, जब ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, क्योंकि ये जो इल्म है ये तो बहुत सालों से है, बहुत कदीम इल्म है ये, और सितारों की चाल बताना और तमाम सिचुएशन, तो डाइस के जरिए जो है वो बताया जा सकता है। वो डाइस होते हैं जो इंशाल्लाह अली होपफुली मंडे को लेकर आएंगे, तो उसको जो है वो फिर आप इस तरह आई थिंक उसको रब कर उसके बाद थ्रो किया जाता है और उसमें जो है वो आपकी स्टार की पोजीशन देखी जाती है। अच्छा अली, इसके अलावा एक तो ये इल्म है, इल्मे रमल। अच्छा, ये जो आप निकालते हैं, ये जो बताते हैं आप, इसको कौन सा इल्म कहते हैं? ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है ना? एग्जैक्टली, ये स्टार का इल्म है। इसमें हम जायचा देखते हैं और जायचे की पोजीशन देखते हैं ओवरऑल कंप्लीट। जिस तरह भी आपने इल्मे रमल, वैसे तो हमें पता है डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी, मैं ये उर्दू की जिस तरह इल्मे आपने रमल कहा ना, इस तरह इसको कौन सा इल्म कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, इसमें सितारों का इल्म, सितारों का इल्म कहते हैं। अच्छा ओके, और कौन कौन सी इस तरह की चीजें हैं जो आप थ्रू एस्ट्रोलॉजी आप कर सकते हैं, जो आपकी मैंने बताया ना कि इसमें पामिस्ट्री में हेडलाइंस आ जाती हैं। आप पामिस्ट्री करते हैं, आप हेडलाइंस पढ़ते हैं? मैं हेडलाइंस नहीं देखता। आप नहीं एग्जैक्टली, मैं इसमें अच्छा। डाइस का और इसमें स्टार की आपने कभी देखी है पहले? नहीं, इसमें ज़ाहिर है अब शौक तो होता है हर आदमी को हाथ दिखाने का, लेकिन इसमें हाथ दिखाना कहते हैं कि नहीं, इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई कांट एक्सेप्ट। अच्छा, वैसे एक बात है कि चाहे आप बिलीव करें ना करें, लेकिन हर शख्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि ना वो अपना हाथ दिखाए। एग्जैक्टली, तो हम यहाँ तो उसको ऑल्टरनेट हम यहाँ बता देते हैं ना जायचे में डेफिनेटली। तो इसमें स्टार की पोजीशन, उसमें भी तो ये देखना होता है ना कि आपकी लाइफ की लाइन और आपकी वेल्थ लाइन एंड हेल्थ लाइन और मैरिज और चाइल्ड लाइन और डिजीज लाइन, तो डेफिनेटली तो उसमें यकीनन ये भी एक इल्म है, मैं समझता हूँ कि, और ये भी नहीं, हाथों से अगर आप नसीबों की बात करते हैं तो वो लोग जिनके हाथ ही नहीं है, फिर उनके नसीब की क्या आप बात करेंगे? सो इसलिए बिलीव जो ज़ात है, जिसकी ताकत को यकीनन हम सब मानते हैं और हर चीज़ उसी के कब्जे में है, तो उसी पर भरोसा रख के हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मोहम्मद इब्रार बात कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं इसमें इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। सिस्टर के बारे में पूछना था अली भाई से। बताइए। सिस्टर का नाम है शुमाइला बीबी। ओके। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख 2 महीना 1984, ठीक है। और वालदा का नाम है सुरैया बीबी। और इनकी शादी के बारे में पूछना था। इनके लिए प्रपोजल तो काफी आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई रिश्ता लग नहीं रहा। अली भाई से ये पूछना था, इनके लिए वज़ाइफ सदका बता दें और इसके लिए कौन कौन सा मतलब इनके लिए सूट करेगा। राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। 1 फरवरी 1984, सुरैया बीबी वालदा का नाम है। शादी के हवाले से बताइए। शुमाइला, शी इज एक्वेरियस, हमारी सिस्टर जिसे हम ज़ोहल बुर्जुद्दीनो कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, 7th हाउस इस वक्त थोड़ा वीक है, वेट करना होगा। इंपॉर्टेंटली हम अगले तकरीबन नेक्स्ट 3 to 5 मंथ के बाद एंड ऑफ दिस ईयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ इनके लिए अच्छे साबित होंगे। आउट ऑफ फैमिली में मैं शुमाइला की मैरिज देख रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। वो स्टार जो इनकी ज़िंदगी के अच्छे साथी बन सकते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं, उसमें जेमिनी, लिब्रा, टॉरस एंड एक्वेरियस, जो कि इनका अपना स्टार है।
तो अक्टूबर या दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इनकी मैरिज या एंगेजमेंट बातचीत तय हो सकती है। इस वक्त इनका थर्ड हाउस बहुत अच्छा है। तालीम का, अगर एजुकेशन के हवाले से अगर कुछ तालीम की प्लानिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली तालीमी काबिलियत में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। मैरिज के हवाले से एंड ऑफ दिस ईयर, इसी साल का एंड इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इन बिटवीन सदका देना रेड चीज़ का, सूरह यूसुफ की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। एमीथेस्ट या फिर दुर्रे नजफ, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना बहुत मुबारक रहेगा शुमाइला के लिए। ओके राइट जनाब, वापस आएंगे स्टार्स की जानिब, जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसा रहेगा ये आने वाले दिन जो हैं वो कैसे रहेंगे स्टार्स के लिए। सो लियोस हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट है विर्गो। ओके, विर्गो के हवाले से वर्गो अतारुद जिसे हम शुमला कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन मरकरी, लकी नंबर 5 एंड वेडनेसडे वर्गो का अच्छा दिन होता है। अगर यहाँ पे इस वीक के हवाले से वर्गोस को मैं अगर कुछ सजेशन दे सकता हूँ तो वर्गोस के लिए सेकंड हाउस इनका अच्छा बन रहा है किस्मत का, एंड थर्ड हाउस तालीम के हवाले से, बिजनेस जॉब के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। सफ़र कर सकते हैं, किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंटली अर्थ साइन से बिलोंग कर रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस इनके अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित होंगे। येलो सफ़ायर या फिर टोपास पेन इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बेस्ट रहेगा। सूरह वाक़िया की कंटिन्यू तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा वर्गोस के लिए। ओके राइट जनाब, नेक्स्ट है लिब्रास। लिब्रास के हवाले से बताइए। लिब्रास कॉलर शामिल कर ले पहले। राइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। जी मारिया, कैसी हैं आप, क्या करती हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं स्टडी कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, बस यही करती हूँ। माशाल्लाह, बस ये नहीं है, बहुत बड़ा काम है जो आप करती हैं। इंशाल्लाह अच्छी बात है, जब आपको कामयाब करे, आपके गोल्स आप अचीव कर सके। क्या पूछना चाहेंगी मारिया? मुझे अली भाई से एक तो अपने मदर की हेल्थ के हवाले से पूछना था। दूसरा मेरा ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं आगे जो है एजुकेशन के लिए ट्रैवल करूँ। ट्रैवल करना मेरे लिए कैसा रहेगा ये प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मदर का नाम बताइए। मेरी मदर का नाम है फौजिया। राइट, उनकी डेट ऑफ बर्थ? और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1958। ओके राइट। और मारिया आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 ऑफ जुलाई 1990। राइट ओके। सो आपकी स्टडीज अब्रॉड और आपकी वालदा की सेहत, ये दो आपके सवाल। बिल्कुल, स्पेशली स्टोन जरूर रेकमेंड कीजिएगा वालदा के लिए, तो वो हेल्थ काफी जो है ना उनकी डाउन जा रही है काफी ज्यादा ना। ओके ओके, विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी अली, पहले वालदा साहिबा का डिस्कस कर लेते हैं। फौजिया नाम है इनकी वालदा का, 19 अक्टूबर 1968। ओके, फौजिया साहिबा, शी इज लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं। यहाँ पे हम इनका 6th हाउस देखेंगे क्योंकि जायचे में 12 हाउसेस में जो भी जिस मकसद के लिए भी क्वेश्चन होता है या जो भी कॉलर पूछते हैं तो डेफिनेटली उसी ही इसमें हाउस को फिर डिस्कस करना पड़ता है। तो 6th हाउस अगर हम इनका देखते हैं तो लास्ट फॉर 2.5 ईयर से प्रॉब्लम में चल रहा है। नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से कुछ ऐसे बैड ह्यूमन हैंड कह सकता हूँ, नजर बद के एलिमेंट्स निकल रहे हैं इनके जायचे में। तो यहाँ पे इनके लिए यही रेमेडीज है कि तो कंटिन्यू आप 4 दालों का सदका दे सकते हैं अपनी वालदा का। अगर आपकी वालदा खुद से सूरह यासीन एंड सूरह कुरैश की कंटिन्यू तिलावत करती है तो इससे भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेकेंडली इनके लिए बर्ड स्टोन इनका ओपल बनता है, लेकिन ओपल के साथ साथ मैं कोरल सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो मेरे बहन भाई जिनको बहुत ज़्यादा कोई डिजीज़ प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होता है या बीमारियों में बहुत ज़्यादा वो कंटिन्यू घिरे रहते हैं तो कोरल उनके लिए बेस्ट रहता है। मरजान 4-5 कैरेट का कोरल एंड ओपल दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर आपकी वालदा पहनती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। यहाँ पे फ्राइडे इनका लकी डे है, जुमातुल मुबारक आज का दिन लिब्रास के लिए, टॉरस के लिए जुमातुल मुबारक ये 2 स्टार के लिए बेस्ट डे होता है। तो अगर आज सदका देती हैं अपनी वालदा का और आपकी वालदा ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कुरैश एंड सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, सूरह यासीन एंड सूरह कौसर 3-4-5 सूरतों की कंटिन्यू तिलावत करती हूँ तो इससे इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राइट जनाब। अच्छा, मारिया खुद अपने लिए जानना चाहती हैं कि वो माशाल्लाह से अभी मास्टर्स कर रही हैं और वो अब्रॉड जाना चाहती हैं स्टडीज के लिए। 27 अगस्त बताया ना, 27 जुलाई 27 जुलाई। शी इज लियो, शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड हाउस इनका बहुत अच्छा है।
एजुकेशन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप अगर जॉब भी आगे फ्यूचर में मैं आपको बल्कि तालीम के साथ साथ कोई काम कोई जॉब भी करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा बन रहा है। सेकंड हाउस के साथ साथ 9th हाउस आपका बहुत अच्छा है। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। एजुकेशन के हवाले से इस वक्त जो भी आप प्लान कर रही हैं तो डेफिनेटली उसमें आप कामयाब रहेगी, हो जाएंगी। अब्रॉड जाना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। तालीम के हवाले से जो भी प्लान कर रही हैं तो अगले 3-4 साल बहुत मुबारक रहेंगे आपके लिए। स्टोन आपके लिए रूबी एंड येलो सफायर दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना बेस्ट रहेगा। संडे आपका लकी डे है। मारिया बाई नेम भी आप लियोस है, मीम से जिनका नाम स्टार्ट होता है, तो आप डबल यूज की पर्सनैलिटी की मालिक हैं और जो भी आपकी पर्सनल विषय हैं, ख्वाहिशात हैं, वो पूरी होंगी। फ्यूचर बहुत ब्राइट मैं आपका देख रहा हूँ। तालीम के साथ साथ फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की आप विल पावर रखती हैं। अच्छा, तो स्टोन सजेस्ट कर दीजिए। रूबी येलो सफायर बेस्ट रहेगा। संडे आपका लकी डे है। इतवार के दिन अगर आप येलो या फिर रेड चीज का सदका देती हैं बहुत मुबारक रहेगा। सूर्य अलम नशरा की कंटिन्यू तिलावत करना और सूर्य वाक़िया की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा आपके लिए। ओके राइट जनाब। अच्छा, आपने इनकी वालदा के लिए स्टोन सजेस्ट कर दिया था फौजी साहिबा के लिए? बिल्कुल कर दिया था। कौन सा स्टोन है? कोरल है ना? ओके राइट, क्योंकि उन्होंने मेनली उन्होंने यही जानना चाह रही थी वो कि स्टोन जो है वो उनको बता दिया जाए। राइट जनाब, आई होप मारी आपने तमाम रेमेडीज भी लिख ली होंगी, नोट कर लिया होगा और आप जरूर उसे फॉलो करेंगी। स्टार्स की तरफ वापस आ जाते हैं। अली जो है माशाल्लाह बहुत सारे स्टार्स बता रहे होते हैं। लिब्रा को हम डिस्कस कर रहे थे, लिब्रा के हवाले से बताइए। लिब्रा जिसे हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं, यहाँ पे अगर हम इनकी प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं तो इनका फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस के साथ साथ इनका 7th एंड 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें घरेलू माहौल अच्छा रहेगा, इसमें अच्छे दोस्तों का साथ रहेगा, ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वीक इनके लिए बेस्ट रहेगा। घरेलू माहौल के हवाले से घर की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, फैमिली मेंबर का साथ रहेगा, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं एंड बिजनेस में और ज़्यादा कामयाबी लेके आ सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक इनके लिए बेस्ट रहेगा। ओपल इनका बर्थ स्टोन है और फ्राइडे इनका लकी डे है। लकी नंबर इनका 6 है। जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर ये सदका देते हैं तो बेस्ट रहेगा। ओपल अगर पहनते हैं तो फिजिकली तौर पे बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगे। ओके राइट जनाब। नेक्स्ट है लिब्रास के बाद स्कॉर्पियंस और अनप्रेडिक्टेबल स्टार। हाँ जी, स्कॉर्पियंस के बारे में। स्कॉर्पियो जिसे हम मुरीख बुर्ज अकरब कहते हैं, ये भी इनके कुछ चेंजिंग का है। चेंजिंग मीन कि ये अपने जिस बिजनेस को भी चला रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ये चेंजिंग लेके आ सकते हैं। चेंजिंग लेके आना इनके लिए बेस्ट रहेगा। या कोई जॉब कर रहे हैं तो इनको अच्छी जगह से अगर ऑफर आती है तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इनके लिए बेस्ट साबित होगा। अच्छे प्रपोजल जिनकी जो भी इनकी पर्सनल विशेष थी, जो ख्वाहिशात के मुताबिक जहाँ से भी चाह रहे थे कि कोई प्रपोजल आए या किसी को लाइक कर रहे हैं या किसी जगह प्रपोजल भेजना चाह रहे हैं तो इस वीक इनके लिए खुशखबरी का ये वीक इनके लिए साबित होगा। येलो सफायर या फिर टोपास इनके लिए पहनना बेस्ट रहेगा। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बेस्ट रहेगा इनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य यूसुफ एंड सूर्य रहमान की तिलावत करना स्कॉर्पियो के लिए बेस्ट रहेगा। ओके राइट। अच्छा, एक मैसेज भी था उसमें सवाल ये पूछा गया है, इस्लामाबाद से हमें मैसेज कर रहे थे अरशद साहब, और उन्होंने पूछा ये था कि कारोबार में बरकत के लिए या आपका बिजनेस जो है वो जब प्रॉब्लम ख़राब हो रहा होता है या परेशानी आप फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम कौन सी रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सूर्य वाक़िया की तिलावत करना, सूर्य रहमान की तिलावत करना, सूर्य बकरा की आखिरी 10 आयत कंटिन्यू तिलावत करने बहुत मुबारक रहते हैं। फिर आप अपने कारोबार में जब आप देखें कि फाइनेंशियली तौर पे आप लॉस में जा रहे हैं या नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो यकीनन कोई बैड आइज प्रॉब्लम, नजर बद का सामना शायद आपको हुआ होता है या फिर आपके कारोबार में कोई हर्डल्स, रुकावटें पैदा कर रहा होता है तो सदका खैरात करना बहुत मुबारक रहते हैं आपके बिजनेस कारोबार के वाले से। फिर आप अल्लाह ताला से तिजारत कर रहे होते हैं, वो लोग जिनके कारोबार नहीं चल रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूर्य वाक़िया की कंटिन्यू तिलावत करना उनके लिए बहुत मुबारक रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा सदकात खैरात करते रहें तो उनके रिस्क में बरकत रहती है। और बिल्कुल वैसे भी आप जो अपना काम कर रहे होते हैं अपने प्यारों के लिए, जब आप घर से निकलते हैं रोज़ी की तलाश में या जो भी जगह, जिस जगह चाहे वो शॉप है, ऑफिस है या कोई भी ऐसी जगह जहां आप काम करते हैं, आप वहाँ पर उस जगह को ज़रूर बेहतर करने के लिए आप वहाँ पर जो है वो पढ़ाई करें, आप वहाँ पर नमाज पढ़ें, आप
आप जब ये तमाम चीज़ें करते हैं ना तो यकीनन आपके कारोबार में आपकी जगह पर बरकत आती है। जिस तरह हम अपने घर में ये करते हैं इसी तरह हम अपने घर से ज़्यादा तो अपने वर्क प्लेस पर टाइम गुजार रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी हमें इस रूटीन को फॉलो करना है। जहाँ भी आपको इसमें टाइम मिलता है इबादत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि यकीन अगर आप घर में बैठे हैं तो घर में आप इबादत करें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अल्लाह ताला का जिक्र तो आप किसी भी जगह पे कर बिल्कुल। आप जब अपना कारोबार काम दिन का शुरू करते हैं तो वैसे भी बड़ा ज़रूरी है कि आप घर से पढ़ के निकलें, अपना हिसाब बना के निकलें। जब आप अपनी शॉप को खोलें तो आप अल्लाह का नाम लें। जब आप अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने दिन का अपने काम का आगाज़ करेंगे तो यकीनन फिर आप वो मामला रब पर छोड़ दें कि कितनी बरकत है। एंड ऑफ द मंथ जो आपका नसीब का है वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो आप तक पहुँच जाएगा। यही बिलीव जो है वो अगर हम अपने अंदर और मजबूत कर लेना तो शायद परेशानियां हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। डेफिनेटली अल्लाह ताला की जात पर उम्मीद रखनी चाहिए और इंसानों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इंसान आपकी उम्मीदें किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं और वो आप बहुत ज्यादा फिर डिसहार्टेड होते हैं जब आपकी और जब इंसान तोड़ते हैं तो फिर हम किससे रुजू करते हैं? अपने रब से। तो क्यों हम इंसानों की तरफ देखते हैं, क्यों हम अपने आप को कमजोर करने के लिए जो है वही तमाम चीजें करते हैं? हम डायरेक्ट क्यों ना अपने रब से मांगे और उससे कहें कि मुझे ये चाहिए, तो वो जरूर आपको देगा। राइट अली, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।